गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को भारत के भूगोल के बारे में बताऊंगा। भारत का भूगोल का अध्याय 2 जो भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत का भौतिक प्रदेश अगर हम इसके भौतिक प्रदेश के बारे में देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें भारत में पाई जाती हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम यहाँ भारत में देखें पर्वत, तो 10.6% हिस्से पर भारत के पर्वत पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखें पहाड़ियाँ, 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर अगर उसके बाद देखें पठार 27.7% क्षेत्रफल पर पठार पाए जाते हैं। फिर उसके बाद मैदान 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान पाए जाते हैं भारत के। पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, मैदान, भौतिक प्रदेश का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं उसके, ठीक। और इनको कितने हिस्सों में, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेश। कौन कौन से 4 हैं देख लेते हैं। नंबर 1 है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय पठार। और नंबर 3 बात करें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। और चौथे क्षेत्र की बात करें तो तटवर्ती मैदान और द्वीपीय समूह। ये 4 मुख्य भौतिक प्रदेश हो गए, मुख्य 4 हो गए, जिसमें उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गए, तीसरा उत्तर भारत के विशाल मैदान हो गए, और चौथा हो गया तटवर्ती मैदान और द्वीपीय समूह। तटवर्ती में पश्चिमी तट हो गया और पूर्वी तट के मैदान हो गए। इन 4 भौतिक प्रदेशों में ये मुख्य हैं। इनको पुनः 6 भागों में बांट दिया गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। 6 भाग में नंबर 1 हो गया उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। यह नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया उत्तरी भारत के मैदान। नंबर 3 की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। और नंबर 4 जो है भारत का मरुस्थल। और नंबर 5 की बात करेंगे तो तटीय मैदान। और नंबर 6 द्वीपीय समूह। ये 6 हिस्सों में पुनः फिर से बांट दिया गया भारत को। तो अगर हम इसके भौतिक प्रदेश को कुल एक बार देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें पाते हैं, देखो भारत के भौतिक प्रदेश जिसमें पर्वत है, पहाड़ियां हैं, पठार हैं, मैदान हैं, इनको 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांट दिया गया। फिर उसके बाद पुनः 6 भागों में बांट दिया गया है। इससे संबंधित हम लोग एक एक चीज के बारे में आगे अध्ययन करेंगे।
और आज हम देखते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या हुआ। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर उत्तर भारत की हम लोग बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय कैसे बना, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत बताए गए। उत्पत्ति, सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है, यह सबसे नवीन हिमालय पर्वत श्रेणी है, यह सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। और दूसरी मोड़दार है, फोल्डेड, वलित है, युवा है, सबसे नवीन। ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये कंडीशन इसकी है, नवीन है, मोड़दार है, वलित है, युवा है। इसकी उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत बताए गए हैं, दो सिद्धांत। एक सिद्धांत बताया गया है प्लेट विवर्तन की, का सिद्धांत, और दूसरा बताया गया है भू सन्नति का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को हैरी हेस ने दिया था। हैरी हेस। और भूसन्नति के सिद्धांत को कोबर ने दिया था। यह आपको नाम याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हेस ने दिया, और भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया, तो कोबर ने दिया। दोनों ही सिद्धांत जो हैं, या हिमालय की उत्पत्ति जो है, मेसोजोइक कल्प में, मेसोजोइक कल्प में बताई गई है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत क्या कहता है, एक बार इसके ऊपर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत इन्होंने बताया कि आज जहां हिमालय है वहां पर कभी पानी भरा हुआ था, जिसको हम लोग बोलते थे टेथिस सागर। दो प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट और नीचे से एक प्लेट थी इंडियन प्लेट। एक यूरेशियन प्लेट, एक इंडियन प्लेट। जहां पर आज हिमालय है यहां पर कभी टेथिस सागर था, मतलब समुद्र भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, खिसकना शुरू हो गए, और इसके दबाव के कारण जब ये प्लेट बढ़ना शुरू की एक दूसरे की तरफ, तो इसके दबाव के कारण वहां पर चोटियां निकलना शुरू हो गए, जिसे आज हम लोग जिस पर्वत श्रृंखला को क्या नाम देते हैं, हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसी को बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया, हैरी हेस ने दिया। सेम दूसरी चीज भी बताई गई, भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति का सिद्धांत इन्होंने भी बताया कि दो लैंड थी, एक अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड। ये दो लैंड के बारे में बताया, और जहां पर टेथिस सागर था इन्होंने भी बताया यहां पर सागर था या जल था।
ये दोनों लैंड एक दूसरे की तरफ खिसकी, ये ऊपर से नीचे की तरफ आई और ये नीचे से ऊपर की तरफ आई। वहां पर आने वाले समय में चोटियों ने जन्म ले लिया, वहां पर पहाड़ियां निकलना शुरू हो गए, जिसको पर्वत श्रृंखला बोले और आज हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। यह भूसन्नति का सिद्धांत था। जिसको कोबर ने दिया। प्लेट वर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस ने दिया। ये दो मुख्य सिद्धांत थे, जिसको एक हैरी हैस ने दिया, दूसरा कोबर ने दिया। ये हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, जिसमें प्लेट वर्तनिकी का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्होंने काल जो बताया था दोनों ने, वो मेसेजोइक काल बताया, मेसेजोइक कल्प। इसमें सबसे युवा है, नवीन है, वलित है, मोड़दार है, आज भी उसकी ग्रोथ हो रही है, आज भी उसकी चोटियां बढ़ रही हैं। ये हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे। अब आगे हम लोग देखेंगे हिमालय के हिस्से, हिमालय के भाग, कौन कौन सा उसमें हिमालय का क्षेत्र है और किस नाम से जाना जाता है। मुख्यतः हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, या हिमालय का अध्ययन हम लोग करते हैं तो 4 भागों में करते हैं। सबसे पहला हो गया ट्रांस हिमालय। इसको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। या पार हिमालय, सब एक ही बात है। ये हो गया हिमालय का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा है वृहद हिमालय, जिसको बोलते हैं महान हिमालय या सह्याद्री। तीसरा हिस्सा इसका है मध्य या लघु हिमालय। इसको बोलते हैं हिमाचल। और चौथा हिस्सा इसका जो है वो है शिवालिक या बाह्य हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। ये 4 हिस्से हिमालय के बताए गए हैं, जिसमें से अगर हिमालय की बात करें तो ये 3 हिस्से जो हैं ये हिमालय के हैं, और चौथा जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय जो है या तिब्बत हिमालय जो है, ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले से स्थित है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ में इसके बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये उससे सटा हुआ ही हिस्सा है। हिमालय के उत्तर में जो स्थित हिस्सा है उसी को ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय या पार हिमालय कहते हैं। इसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो साथ ही में कर लेते हैं। जबकि हिमालय का जो मेन हिस्सा है वो ये 3 हिस्से हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हो गया, शिवालिक हो गया, सबसे उत्तर में हो गया ट्रांस, फिर उसके नीचे हो गया वृहद हिमालय, उसके नीचे हो गया मध्य हिमालय और उसके नीचे हो गया शिवालिक हिमालय। ये 4 हिस्से बताए गए। आज हम लोग देखेंगे हिमालय के ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं। ये ऊपर भारत का अगर हम हिस्सा देखें
कुछ इस तरीके से उत्तर भारत का ऊपर का हिस्सा है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें और कहां कहां स्थित हैं। तो ट्रांस हिमालय को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। उसमें देखते हैं ट्रांस हिमालय में नंबर 1 जो है ये काराकोरम है। काराकोरम, फिर उसके नीचे लद्दाख, लद्दाख का हिस्सा हो गया। और उसके नीचे जास्कर, सबसे ऊपर जो है वो काराकोरम हो गई, और इसके नीचे जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी, और उसके नीचे जास्कर। इसी का हिस्सा आगे, लद्दाख का हिस्सा आगे कैलाश पर्वत श्रेणी। यहां पर जो है पामीर की ग्रंथ स्थित है। पामीर की ग्रंथ है। इस तरफ अगर बात करें, इस हिस्से में पाकिस्तान की तरफ अगर चले जाएं तो सुलेमान की पहाड़ी, सुलेमान की पर्वत श्रेणी है। अगर ऊपर चले जाएं, ऐसे सीधे ऊपर की तरफ चले जाते हैं, अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। इधर अगर बात करें, तिब्बती क्षेत्रीय है, इसकी बात करें तो ये कुनलुन, कौन सी है? कुनलुन पर्वत श्रेणी स्थित है। ये काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, कैलाश पर्वत श्रेणी हो गई, इधर सुलेमान हो गई, और ऊपर हिंदकुश हो गई। ये पामीर की ग्रंथ है, ये कुनलुन पर्वत श्रेणी स्थित हो गई। मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां, ये सब हिमालय की उत्पत्ति से पहले से स्थित हैं। हिमालय का उत्तर का जो भाग है वो सब हिमालय की जो ये गया हुआ है, हिमालय इस तरीके से जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल के नामचा बरवा तक फैला हुआ है, वो हिमालय का हिस्सा है। और ये सब कब से स्थित हैं? हिमालय की उत्पत्ति से पहले स्थित है ट्रांस हिमालय। इसलिए मुख्य रूप से जो है ट्रांस हिमालय वो हिमालय का हिस्सा ना होकर के उसके पहले का हिस्सा है। हिमालय की उत्पत्ति जो है वो बाद की है। इसमें अगर हम काराकोरम की बात करें तो काराकोरम के बारे में देखते हैं। काराकोरम में भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है K2, गाडविन अस्टिन, इसी में स्थित है। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। इसलिए K2 हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ये चीज ध्यान रखना है। अगला अगर बात करें तो इसमें नुब्रा घाटी है।
नुब्रा घाटी इसी में स्थित है। और नुब्रा घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है। इसके अलावा बालतोरा, बियाफो, हिस्पारा इत्यादि ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये सारे इसी में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी में। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको काराकोरम को एशिया की रीढ़ बोलते हैं। एशिया की रीढ़ इसको बोलते हैं। इसको कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। यह काराकोरम से संबंधित कुछ पॉइंट थे। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी केटू गार्डविन अस्टिन इसमें स्थित है। काराकोरम दर्रा भी इसी में स्थित है, जो सबसे उत्तरी दर्रा है भारत का। नुब्रा घाटी है, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पारा, ये हिमनद इसी में स्थित हैं। इसको एशिया की रीढ़ बोलते हैं। इसको कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरी पर्वत श्रेणी की बात अगर करें हम तो लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी में राकापोसी, जो दुनिया की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, दुनिया की तीव्रतम ढाल वाली चोटी, वह कहां स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। लद्दाख का ही आगे हिस्सा कैलाश पर्वत श्रेणी बन जाता है। कैलाश पर्वत श्रेणी पर 1962 से चीन का कब्जा हो गया, जहां पर हिंदू धर्म में घूमने के लिए वहां पर जाते हैं, पूजा पाठ के लिए वहां पर जाते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी पर। इसी को आक्साई चिन बोलते हैं। आक्साई चिन बोलते हैं। तीसरी पर्वत श्रेणी जो है वो जास्कर पर्वत श्रेणी है। जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर और लद्दाख के मध्य से सिंधु नदी बहती है। मध्य सिंधु नदी बहती है। जिसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट स्थित है। यहां से सिंधु नदी होकर के बहती है। जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंगा पर्वत है। इसी नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक अरुणाचल के महान हिमालय या हिमालय स्थित है। इसी नंगा पर्वत से। तो नंगा पर्वत किसका हिस्सा है? जास्कर पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। उसकी सबसे ऊंची चोटी है। जिस प्रकार काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन अस्टिन है, उसी प्रकार नंगा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसमें मैंने आपको बताया। ट्रांस हिमालय से संबंधित थे ये सारे हिस्से। इसके बाद हम लोग हिमालय के बारे में जानेंगे, जिसमें हिमालय के बारे में बृहद हिमालय जानेंगे, उसके बाद में आपका लघु या मध्य हिमालय, और उसके बाद में शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग जितने भी क्वेश्चन बताए ये सब परीक्षा की दृष्टि से अगर देखे जाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पढ़ते रहना आपको है। भूगोल जैसा सब्जेक्ट बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, इसको मैं साथ ही साथ आपको तैयार कराता रहूँगा।
आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।